अल्लाह के लिए खैर खा हो जाना और अल्लाह की किताब के लिए खैर खा हो जाना और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के रसूल हैं उनके लिए खैर खा हो जाना, वाली आइम्मतिल मुस्लिमीन और मुसलमानों के इमामों के लिए, व आम्मतिहिम और आम मुसलमानों के लिए खैर खाही का नाम दीन है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह, हज़रत सालेह, हज़रत हूद, हज़रत लूत, हज़रत शुएब जैसे जलीलुल कदर और इज़्ज़त वाले नबियों का ज़िक्र करके उनकी दावत को लोगों के सामने बयान किया है। तो मजमूई तौर पर जो उनकी दावत में बात नज़र आती है कि उनकी बातों में ये बात नज़र आती है कि हम तुम्हारे खैर खा हैं। ए लोगो, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, हम तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगते। ये कुरान पाक में 13 दफ़ा ये आयत पाक आई है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, हम तुमसे कोई शय नहीं लेते, ना अपनी शख्सियत का रोब, ना अपने ज़ुहद व तकवा का धौंस जमाना, फ़कत लिवजहिल्लाह, अल्लाह का दीन अल्लाह के बंदों तक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। सूरह आराफ की आयत नंबर 61-62 में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र है। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया तो कौम वाले कहने लगे कि तुम दीवाने मालूम होते हो, तुम पर दीवानगी के आसार नज़र आते हैं और माज़ अल्लाह तुम मखबूतुल हवास हो गए हो, ऐसी बहकी बातें कर रहे हो। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा, या कौमी लैसा बी दलाला, ए मेरी कौम, मुझे कोई खबत नहीं लगा और ना मैं कोई झल्ला और कमला हो गया हूँ। वलाकिन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन, कहते मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ जो तमाम जहानों के पालने वाला है। उबल्लिगुकुम रिसालाति रब्बी, मैं तुम्हें अपने रब का पैगाम सुनाने आया हूँ। और फरमाते हैं व अनसाहु लकुम, और मैं तुम्हारा खैर खा हूँ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कौम को कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे रब का पैगाम तुम तक पहुँचाने आया हूँ, व अनसाहु लकुम, और तुम्हारा खैर खा बन के आया हूँ। इसी तरह हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम, जब उन पर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की तबलीग का, दावत का असर ना हुआ तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, या कौमी लक़द अबलग़तुकुम रिसालत रब्बी, ए मेरी कौम, मैंने तो अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुँचा दिया। व नसहतु लकुम वलाकिन ला तुहिब्बूनन नासिहीन, और फरमाया कि मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुँचा दिया, लेकिन तुम्हारा नतीजा इस तरह उलट रहा कि तुम नसीहत करने वाले को, खैर खाई करने वाले को पसंद ही नहीं करते। तो नसीहत का मतलब होता है खैर खाई करना, चीज़ को आलाइश गंदगी से पाक करके, साफ करके, सुथरी करके लोगों के हवाले करना, इसे नसीहत कहते हैं। इसी तरह हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या है। जब
हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम आपकी दावत को रद्द करके बर्बाद हो गई, तो आपने फरमाया या कौमी लक़द अबलग़्तुकुम रिसालत रब्बी व नसहतु लकुम फ़कैफ़ आसा अला कौमिन काफ़िरीन। फरमाया है कौम, मैंने तुम्हें रब का पैगाम पहुंचा दिया, तो तुम्हें नसीहत कर दी, तो अब जिस कौम पर काफिरों पर रब का अज़ाब हो गया है उन पर मैं कैसे अफसोस करूं। तो ये खैर खाही का लफ्ज़, नसीहत का लफ्ज़ कुरान में भी आया है और ये जो हदीस हमने पढ़ी है इसमें भी आया है, अद्दीन व नसीहत, कि दीन खैर खाही का नाम है। अद्दीन मारफा है, अलिफ लाम है, नसीया भी मारफा है, अलिफ लाम है, दोनों मारफे हैं। मुराद ये है कि जो दीन होगा उसमें खैर खाई होगी, और जो खैर खाई होगी वो दीन होगा। यानी दीन का कोई हुक्म ऐसा नहीं है कि जिसमें खैर खाई ना हो, और खैर होती वो है जो दीन में होती है, दीन के अलावा खैर नहीं होती। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी उम्मत के लिए खैर खा बन के आए हैं। मैंने अर्ज़ किया कि कुरान पाक में 13 दफ़ा ये लफ्ज़ आए हैं कि ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, कि ये जो मैं तुम्हें पैगाम सुनाता हूँ, अल्लाह का कुरान सुनाता हूँ, इस पर तुमसे कोई मुआवजा नहीं लेता, कोई फिदिया नहीं लेता, कोई उजरत नहीं तलब करता। मकसद हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और साबिक़ा नबियों का कौम की और उम्मत की खैर खाई है। और ये बड़ी मशहूर हदीस पाक है, अरबईन नबवी में इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी बयान की है, सही बुखारी सही मुस्लिम में भी इनको रवायत किया गया है कि दीन खैर खाई का नाम है। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बैत की। जरीर बिन अब्दुल्लाह साहबी रसूल है, बैत की। वो बैत इसी नसीहत पर की, इसी वादे पर की कि मैं लोगों की खैर खाई करूँगा। तो अब ज़बान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ज़बान से जो निकले अल्फाज थे उनका इतना पास किया, इतना लिहाज रखा। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह फरमाते मैंने घोड़ा ख़रीदा 3000 दिरहम का, 3000 दिरहम का घोड़ा ख़रीदा। तो जब घोड़े को लेकर दोस्तों में गए, दोस्तों ने कहा ये घोड़ा तो बड़ा सस्ता ख़रीद लाए, ये तो 4000 दिरहम का घोड़ा था जो 3000 दिरहम में तुम ले आए। फिर एक बंदा घोड़े पर सवार हुआ, घोड़े पर सवार होकर जब वो दौड़ा तो कहा ये घोड़ा तो बड़ा शानदार घोड़ा है, ये तो 5000 दिरहम का है। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह उस मालिक के पास गए, कहने लगे मेरे भाई तुम्हें गलती लगी है, ये तुमने बड़ा सस्ता घोड़ा मुझे दे दिया, ये 5000 तुम्हारे बनते हैं, ये 2000 और मुझसे लो। यानी देखिए, अब जब नबी पाक अलैहिस्सलाम से सुन लिया कि मुसलमानों का भला चाहना, मुसलमानों की खैर चाहना, मुसलमानों के लिए अच्छा बन जाना ये दीन का तकाजा है, तो फिर उन्होंने अमली तौर पर करके दिखाया। और आज हमें कोई दुकानदार गलती से भी बकाया ही वापस कर दे, 100 रुपया दिया है वो 500 का बकाया वापस कर दे, हम बड़े खुश होते हैं। या किसी सादा लो बंदे से कोई चीज़ गलती से आ जाए, कोई भूल कर हमें ज़्यादा दे दे तो हम वापस ही नहीं करते। तो वो लोग थे कि जो खैर खा थे कि नहीं मेरे भाई ये घोड़ा सस्ता तुमने बेच दिया, ये तो घोड़ा महंगा था। तो खैर खाई हर शुबे में है,
पूरे दीन में खैर खाई है अल्लाह के लिए। फरमाया लिल्लाही वाली किताबी वाली रसूली। अल्लाह के लिए खैर खाई का क्या मतलब है? अल्लाह के लिए खैर खाई का मतलब है कि बंदा जो ज़बान से कह रहा है दिल में भी उसकी तस्दीक करे, सच्चा हो जाए। इस तरह लगता है कि हम लोगों ने अल्लाह को तस्लीम करके ज़बान से मान के ईमान अपना एक साइड पे रख दिया। अब ना तो वो हमें ईमान झंझोड़ता है, ना हमारे अंदर से कोई तहरीक पैदा होती है, ना कोई हमें अल्लाह से मुलाकात की ख्वाहिश पैदा होती है, ना दिल में ये कभी एहसास पैदा होता है कि मैंने रब के सामने जाना है और अल्लाह ताला की बारगाह में अपने अमाल उसको भुगतना है। तो अल्लाह को एक मानना, ज़ात में, सिफ़ात में, हर लिहाज से अल्लाह ताला के हुकूक अदा करना और अल्लाह ताला की इताअत और फर्मा बरदारी करके उसको राज़ी करना, ये अल्लाह के साथ खैर खाई है। और उसकी किताब के साथ खैर खाई क्या है कि कुरान को तस्लीम करना, ईमान रखना और फिर कुरान पाक की तिलावत करना और इसके अहकामात पर अमल करना और इसकी नसीहत को कबूल करना, ये कुरान के साथ खैर खाई है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खैर खाई ये है कि उन पर ईमान रखा जाए और जो वो पैगाम और तालीमात लेकर आए हैं उनको मान कर उन पर अमल किया जाए, उनकी इत्तिबा की जाए, उनकी इताअत की जाए और हर लिहाज से हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत और फर्मा बरदारी करके उनको खुश किया जाए। ये हुज़ूर के साथ खैर खाई है। और आइम्मतुल मुस्लिमीन के साथ खैर खाई क्या है कि आपने जो हुकाम हैं, आपने जो हुक्मरान हैं, उनका हर हुक्म जो शरीयत के मुताबिक हो उसको माना जाए, उनकी इताअत की जाए और अगर शरीयत के ख़िलाफ़ दें तो फिर उसमें इताअत नहीं है। और आम्मतुल मुस्लिमीन के साथ भी खैर खाई रखी जाए, हर मुसलमान के साथ भला करना, हर मुसलमान के साथ अच्छा करना, अच्छा सोचना, ये सारे चीज़ें खैर खाई का। और हमारे असलाफ जो थे इन बातों पर अमल करते थे। एक जगह एक बंदे ने ज़मीन बेची, जिस मुसलमान को ज़मीन बेची तो उसने ज़मीन में हल चलाया तो उसमें से सोना निकल आया। आप देखें मुसलमान कैसे खैर खा होते थे। तो वो सोना लेकर मालिक के पास गया, कहने लगा भाईजान ये सोना आपका है, मैंने आपसे ज़मीन खरीदी थी, सोना नहीं खरीदा था। अब कोई सोच सकता है कि इस तरह हो? हमारी अदालतों में इस तरह के चक्कर चलते हैं, जी मेरा हक था दूसरा खा गया है, और वो कह रहा है नहीं भाई आपका हक है, मैंने आपसे ज़मीन खरीदी थी, सोना नहीं खरीदा था। तो वो कहता है भाई मैंने ज़मीन बेच दी तो ज़मीन के अंदर जो भी नफ़ा है वो भी आपका ही है, ये आपका है, सोना मेरा नहीं है। वो कहता है नहीं ये आपका है, और बेचने वाला ख़रीदने वाले को दे रहा है, ख़रीदने वाला बेचने वाले को दे रहा है। मामला अदालत में चला गया कि भाई ये हमारा फ़ैसला मुकाओ, ये सोना नहीं ले रहे, मैंने तो ज़मीन ख़रीदी है, सोना नहीं ख़रीदा। और जो बेचने वाला वो कह रहा है मैंने ज़मीन बेच दी तो ज़मीन में जो कुछ है सारा उसका ही है। अब जज बड़ा हैरान, बड़ा परेशान, दोनों कितने नेक सिफत इंसान हैं, कितना एक दूसरे का इन्हें ख्याल है, एक दूसरे का ये भला सोचते हैं। तो जज ने अपने ज़राए से मालूम किया कि एक का बेटा जवान है और दूसरी की बेटी जवान है, बेचने वाले का बेटा जवान है, ख़रीदने वाले की बेटी जवान है। तो उसने दोनों को निकाह कर दिया और हक महर में वो सारा सोना उनको दे दिया ताकि दोनों का भला हो जाए। तो इस तरह वो लोग खैर खा होते थे, एक दूसरे का भला चाहते थे। मुझे बात याद आ गई, मदीना पाक में आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान के खलीफा रहते थे, हज़रत ख्वाजा ज़ियाउद्दीन मदनी
वो जन्नतुल बकी में दफन है। तो उनका दौलत खाना मदीना पाक के बाज़ार में था, उनका घर मदीना पाक के बाज़ार में था। कहने लगे मुसलमान जब मैं आया था मदीना पाक में तो एक दूसरे के बड़े खैर खा थे। कहने लगे कि एक बंदा दुकान पर कपड़ा लेने के लिए आया, कपड़े की दुकान पर गया, असर टाइम डिगट है, तो दुकान वाले से कहता है कि क्या आपके पास कपड़े के थान हैं? हमने मदीने के गरीबों यतीमों मस्कीनों में बांटने, हमने मदीने के गरीबों यतीमों मस्कीनों में बांटने। तो दुकान वाला कहता है जी हैं। दुकान वाला कहता है कपड़े के थान हैं? तो कहने दे दें। कहने लगा कि आप सामने वाली दुकान से ले लें। कहा भाई जब हैं तो फिर सामने वाली दुकान से लेने का क्या तुक बनता है? तो उसने कहा जी सुबह से लेकर असर तक मैंने काफ़ी सेल की है, काफ़ी ख़रीदारी हुई है, काफ़ी गाहक आए थे, तो वो मेरा सामने वाला भाई है कपड़े वाला, वो फारग बैठा रहा है, उसके पास कोई गाहक नहीं गया, तो आप उससे ख़रीद लें, उसका भी भला हो। वो लोग ऐसी सोच, पाकीज़ा सोच रखते थे कि दूसरे का भी फ़ायदा हो जाए, दूसरे का भला हो जाए। और आज हम लोग सिर्फ अपना तमा देखते हैं, अपना मफाद देखते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं, अपना मतलब पूरा करते हैं, हमें दूसरे के नफ़ा नुकसान से कोई गरज नहीं। दूसरा उजड़ता है तो उजड़ जाए, तबाह होता है तो हो जाए, बच्चे भूखे हैं तो भूखे रह जाएं, मरता है तो मर जाए, सिसकता है तो सिसक जाए। हमारा काम सीधा है तो बस हम अपने मफाद के बंदे। तो ऐसा लालच तो कुत्ता करता है। कुत्ता जब हड्डी पर पड़ता है, कोई दूसरा कुत्ता आ जाए तो कुत्ता उसको खाने नहीं देता। कुत्ता कहता है कि ये सारी हड्डियाँ, ये सारा चूरा और ये सारी गदूदें मैं खाऊं। तो ये हैवानियत है, जानवरों वाला तरीका है। सब्जी वाले के साथ दूसरा सब्जी वाला ठेला लगा ले तो उसका मुंह बन जाता है। एक होटल के साथ दूसरा होटल खुल जाए तो उसका मूड ख़राब हो जाता है। हालांकि ईमान सब का कि रिज़्क़ अल्लाह के पास है और इस चीज़ पर यकीन भी है कि रब ताला जो मेरा रिज़्क़ है वो मुझे मिलेगा, लेकिन फिर भी लोग जादू से भी बाज नहीं आते और झूठे प्रोपेगेंडे से भी बाज नहीं आते। दूसरे को गलत बात मशहूर, हमारे कड़ियाँ वाले की बात है कि दूध वाले के साथ दूसरे दूध वाले की दुकान खोली तो अब उसे बर्दाश्त ना हुआ, उसने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि ये पाउडर वाला दूध बेचता है, दूसरे के बारे में पाउडर वाला और गायों वाला दूध बेचता है। यानी अल्लाह ताला पर यकीन ही नहीं है कि रब ताला मेरा राज़िक है, वारिस है, रब ताला ने रिज़्क़ देना है, तो दूसरे के बारे में मनफी रिपोर्टिंग करके वो समझता कि इस तरह शायद मेरी गाहकी ज़्यादा हो जाएगी, मेरे कस्टमर ज़्यादा हो जाएंगे। ये सारी मनफी सोच है। जब मुसलमान मुसलमान के साथ खैर खाई करेगा, भला करेगा, तो इंशाअल्लाह ताला उसकी बरकतें मिलेंगी, उसका नफ़ा मिलेगा, उसका अल्लाह तबारक व तआला उसको अजर अता फरमाएगा। तो ये बातें तमीदन मुझे इसलिए अर्ज़ करना पड़ी हैं कि दीन आया है लोगों की ज़िंदगी में आसानी, खुशी, राहत और तस्कीन देने के लिए। ज़माना जाहिलियत में यही कुछ तो हो रहा था कि इंसान नहीं रहा था, इंसानियत ख़त्म हो गई थी और लोग इज्तिमाई फ़ायदा नहीं देखते थे, इनफरादी फ़ायदा देखते थे। लोग देना नहीं जानते थे, लेना जानते थे। तो अल्लाह ने अंबिया भेजे, लोगों को इज्तिमाई फ़ायदे की तरफ माइल किया और हमारे दीन ने यह सबक दिया, खैरुन्नासी में यनफ़उन्नास, लोगों इंसानों में अच्छा वो है जो दूसरों को ज़्यादा नफ़ा देता है, जो ज़्यादा फ़ायदा देता है, वो अच्छा इंसान। और अगर देखो सारे पक्के ने नफ़ा दे रहे ने, हवा दे रहे ने, तो ये अच्छे पंखे हैं और ये पंखा रुका हुआ है तो ये अच्छा नहीं है, इसे जिस मकसद के लिए बनाया गया वो मकसद पूरा नहीं कर रहा।
तो इसी तरह इंसान भी बना है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करूबियाँ। कि इंसान को तो बनाने का मकसद ये था कि इंसान के दिल में दूसरे का एहसास हो, दर्द हो, और दूसरे के दुख को अपना दुख समझे। और इस दुनिया में हैं ऐसे लोग जो दूसरे को दुखी देकर सचमुच दुखी हो जाते हैं, दूसरे को परेशान देखकर खुद परेशान हो जाते हैं, दूसरे को तकलीफ़ में देकर खुद तकलीफ़ में चले जाते हैं। तो समझे कि उनमें इंसानियत मौजूद है, उनमें अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए पैदा किया है वो हिस्स उनमें मौजूद है। तो खुशी और गमी, इंसानी ज़िंदगी में दो मौके ऐसे आते हैं जो पूरी ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। तो काफ़ी अरसे से हमारी ये कुड़न थी कि हमारी गमी के मौके पर ऐसी ऐसी रस्म और रिवाज हैं कि जो पूरे इंसानों को वक़्त में डाले हुए हैं, पूरे इंसानियत का गला घोंट रही हैं, और लोग तकलीफ़, परेशानी, इब्तिला, आज़माइश और इन रस्म और रिवाज को पूरा करने के लिए बाज़ औक़ात कर्ज़ भी उठाते हैं, सूद पर कर्ज़ा लेते हैं। तो वो रस्म और रिवाज हमारी मरग की रसूमात हैं। तो मरने वाला शरीयत ने इतना पाबंद किया हमें कि उसके लिए 3 दिन तक सोग करें और उसको दफनाने में जल्दी करें। इस वास्ते पहला ये रिवाज ही गलत है कि मैयत को सरद खाने में या ठंडे कूलरों में रख देना, कई कई दिन रख देना कि फ़लाँ भाई बाहर से आ रहा है, फ़लाँ भाई, ये शरीयत को महमूद अमल नहीं है, शरीयत इसको पसंद नहीं करती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा फौत हो जाए, अज्जिलू अमवातकुम, उसे जल्दी जल्दी दफना दो। अगर अच्छा है तो उसको खैर वाली जगह पर अच्छी जल्दी जल्दी पहुंचा दो, और अगर मरने वाला बुरा है तो बुरे को जल्दी से अपने से दूर कर दो। तो आप हमारे यहाँ मैयत को रखा जाता है, पहले नंबर पर कोशिश करें कि इसको ख़त्म करें जल्दी, मैयत की जितनी जल्दी हो सके तदफीन हो। दूसरे नंबर पर 3 दिन तक सोग रखा जाए, फूड़ी 3 दिन तक रखी जाए। और मुझे बताते हुए खुशी महसूस हो रही है, कल हमारे यहाँ हमारे महल्लेदारों ने और सारी बरादरियों के बुज़ुर्गों ने, मस्जिद इंतज़ामिया ने ये मुश्तरका तौर पर तय किया है कि आइंदा से हमारी जो फूड़ी है, सोग है, शरीयत के मुताबिक 3 दिन तक रहेगा, तीसरे दिन हम फूड़ी पर ख़त्म कर देंगे। तो पहले 5-5 दिन, हफ्ता हफ्ता चलती थी, तो अब शरीयत में सिर्फ 3 दिन है। तो इसमें फ़ायदा भी है ताकि लोगों की ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस ना हो और बहुत सारी मुआशरती ख़राबियों से बचा जा सके। आप देखें, आप जो बंदा फौत हो गया है, हफ्ता हफ्ता डेड बॉडी नहीं आती, तो हफ्ता हफ्ता पूरे लोग इंतज़ार की सूली पर लटके रहते हैं, और खाना पीना, ना खाने का सुकून, ना पीने का सुकून, ना सोने का सुकून, ना कारोबार करने का सुकून। कोई खा ले तो फिर भी बातें, ना खाए तो फिर भी बातें। तो ये अजीब व गरीब तस्वुर है। इस वास्ते कोई बंदा फौत हो जाए, बेशक बाहर फौत हो जाए, उसे बाहर दफना दे। अब देखें, आपको पता है ओहद शरीफ में सहाबाए किराम की कब्रें हैं, जो ओहद के मैदान में ओहद वाले दिन फौत हुए, उनकी कब्रें ओहद में बना दी गई हैं। हालांकि ओहद से जन्नतुल बकी का कितना सफ़र है, बिल्कुल साथ है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर ही तदफीन कर दी। और जो बदर में शहीद हुए उनको बदर में ही दफना दी। रसूलुल्लाह की वालदा अबवा के मकाम पर फौत हुई, उनको वहीं पर दफना दिया। तो ये बड़ी सादा सी तालीमात है, जहाँ पे बंदा फौत हो जाए वहीं पे दफना दो। अब बाहर से डेड बॉडियाँ लाना इतना तकलीफ़ दे काम है ना, लोगों को पता नहीं है मैयत पर क्या गुजरती है और घर वालों पर क्या गुजरती है। तो बहरहाल मैं तो शरीयत का हुक्म बता रहा हूँ और सहाबाए किराम का मजाज बता रहा हूँ कि जहाँ पे कोई फौत होता है उसको वहीं पे दफना देते। तो इस वास्ते इतना लंबा चौड़ा एहतमाम करना और फिर मैयत को दफनाने में ताख़ीर करना, ये सारी चीज़ें शरीयत ने पसंद नहीं की।
दूसरे नंबर पर हमारे यहाँ रिवाज था कि कुल शरीफ 10वां 40वां हर बंदे को अपनी हैसियत के मुताबिक रोटी पकानी पड़ती, बरादरी को खिलानी पड़ती। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम इसको हराम नहीं कहते, लेकिन इसाले सवाब बरहक है। तो इसाले सवाब तो पानी के गिलास पर भी हो जाता है, सादा पानी पर भी इसाले सवाब हो जाता है। उसके लिए कर्ज उठाकर इतनी पूरी बरादरी की रोटियां पकाना और सब को खिलाना, ये शरीयत ने पसंद नहीं किया। और बाद औक़ात इसमें यतीमों का हक़ शामिल होता है। अगर मरने वाले के छोटे छोटे बच्चे हैं तो बाद औक़ात उसके माल से वो ख़त्म दिलाया जाता था, तो वो यतीमों की विरासत होती थी माल। तो यतीमों का माल दूसरे लफ्ज़ों में ख़त्म पर सर्फ करना ये दुरुस्त नहीं होता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी फ़ैसला हुआ हमारे महल्ले में कि कुल शरीफ और 10वें में से एक प्रोग्राम किया जाएगा, एक रोटी, और वो भी जो अजीज़ व अकारब है, रिश्तेदार हैं, वो उनके लिए। इलाके के बंदे मकामी हज़रात उस खाने को नहीं खाएंगे। ठीक है, ये तय हुआ इत्तिफ़ाक़ राय से कि जो मकामी अफराद हैं वो खाना नहीं खाएंगे, जो मेहमान हैं वो खाना खाएंगे। फिर तीसरी ये बात भी खुशाइन तय हुई है कि ख़वातीन जब महफ़िलों में जाती हैं, मिलाद शरीफ है या कुल शरीफ है, तो कोई चीनी का शापर, कोई फ्रूट का, कोई बोतलों का, कोई जूस का कार्टन लेकर जाती है। तो ये भी लोगों की ज़िंदगी पे एक तंगी थी। गरीब और दिहाड़ीदार बंदे जो 500-700 दिहाड़ी लगाता है, तो अब वो किसी के घर में जाए तो उसको मुश्किल है हर दूसरे तीसरे दिन ये चीज़ें लेकर जाना। तो ये चीज़ें अहले महल्ला ने इत्तिफ़ाक़ राय से ख़त्म कर दी हैं कि अब किसी के घर में कोई जाएगा तो सादगी के साथ जाए और अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी लेकर जाए। मैंने ये मज़मून भी लिखा था सोशल मीडिया पर, बड़ा पसंद किया गया अल्हम्दुलिल्लाह। इंडिया में से भी बड़ा अच्छा रिस्पांस आया कि इमाम मस्जिद की जो मरग है, इमाम मस्जिद की जो मईशत है, वो मरग से मशरूत कर दी गई है। यानी आइमा मसाजिद को ओवरऑल हमारा जो मुआशरा है उसको चाहिए कि माकूल तनख्वाह दे, माकूल मुशायरा दे, ताकि इमाम मस्जिद जिस खुशी में भी शिरकत करे, गमी में भी शिरकत करे, दिल से शिरकत करे और अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए शिरकत करे। उसके पेश नज़र ये ना हो कि इस बंदे ने मुझे पैसे देने हैं तो मैंने इसके लिए दुआ करनी है, तो इस बंदे ने मुझे काम पैसे देने हैं तो इसके लिए थोड़ी दुआ करनी है। तो उसके सोच में भी, उसके ख्वाब ख्याल में भी ये बात ना आए, इस वास्ते। और ये जो हमारी महफिल में बिन बुलाए नात खानों के जत्थे आ जाते हैं, ये प्रोफेशनल लोग होते हैं, पेशावर लोग होते हैं, जो दीन को आड़ बना के अपनी कमाई करते हैं। तो ऐसे लोगों की हौसला शिकनी की जाए। जो पेशावर लोग आ जाते हैं, ऐसे लोगों की हौसला शिकनी की जाए और कोशिश करें जो आपके सदक़ात हैं, अब चूँकि ख़र्चे कम हो जाने हैं, तो आपने सदक़ात वग़ैरह मैयत के इसाले सवाब के लिए किसी अच्छी जगह पर सर्फ करें। मसलन आज गर्मी बहुत ज़्यादा आजकल, तो किसी जगह पर ठंडे पानी का इंतज़ाम करा दें, मीठे पानी का बोर। जहाँ पर ज़रूरत है, किसी मरीज़ को ज़रूरत है तो उसके लिए दवाई का इंतज़ाम कर दें। किसी तालिब इल्म को, स्टूडेंट को किताबों की ज़रूरत है, उसे किताबें लेकर दे दें। यूनिफॉर्म की ज़रूरत है, उसे यूनिफॉर्म ले दें। किसी दीनदार और तकवे वाले बंदे को अगर मकान गिरा हुआ है तो उसका मकान तामीर करवा दें। अगर कोई बंदा कर्ज़े में डूबा हुआ है तो उसकी गर्दन कर्ज़े से आज़ाद करवा दें। ये भी बहुत बड़ी इबादत है। जेलों में कैदियों के पास जुर्माने के लिए पैसे नहीं है, थोड़े थोड़े जुर्मानों की वजह से बेचारे जेल में फंसे हुए हैं, तो किसी जेल में जाकर कैदी की गर्दन छुड़ा देना, ये भी बहुत बड़ी इबादत है, बहुत बड़ी नेकी है। तो इस तरह आप गौर करेंगे तो बहुत सारा। और आपके सामने ये मस्जिद बन रही है, मस्जिद के दरवाजे लगवा देना, या किसी अल्लाह वाले ने, अल्लाह के बंदे ने AC लगवाए हैं। AC लगवाना वैसे तो दीन कोई नहीं है, लेकिन AC की ठंडक में अगर कोई बंदा नमाज सुकून से पढ़ लेता है और यकसुई से पढ़ लेता है तो बहुत बड़ी इबादत है, बहुत अच्छी इबादत है। तो इस तरह
यही हुक्म होता है एसी का। एक बंदे ने नात शरीफ का पूछा था, मैंने कहा नात शरीफ पढ़ने से अगर किसी बंदे को ज़ौक़ मिलता है तो जिस तरह एसी लगाने से कोई बंदा नमाज सुकून से पढ़ देता है, इसी तरह अगर नात के अशार सुनकर उसका ज़ौक़ बढ़ता है तो ये भी अच्छी बात है। तो खैर, दीन है खैर खाई का नाम, दीन है किसी के साथ भला करने का नाम, लोगों के लिए आसानी पैदा करने का नाम, लोगों के लिए भला सोचने का नाम। एक दिन हमने दुनिया से चले जाना है, लेकिन अच्छी रिवायत, अच्छा रिवाज, अच्छी चीज़ जो मुआशरे में नाफज होगी उसका अजर सवाब हमें मिलता रहेगा। कुरान पाक में है इम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़, जो लोगों को नफ़ा देता है अल्लाह उसका नाम ज़मीन पर बाकी रखता है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह पाक हमको अमल करने की तौफीक अता